नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड के जानिए किस जिले में मनरेगा में फर्जीवाड़ा, मजदूरों को न योजना और जगह की जानकारी फिर भी मिल रही है मजदूरी। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत निबंधित जॉब कार्डधारी मजदूरों को बिना काम की ही मजदूरी का भुगतान हो रहा है। मजदूरों को पता नहीं किस योजना में उनको काम मिला है, कार्यस्थल कहाँ है। बस जब मजदूरी भुगतान की बारी आती है तो बिचौलिया एवं सीएसपी संचालक उनके घर पहुंचकर अंगूठा लगवाते हैं। मजदूरी मद में जितना भुगतान बनता है उसका 10% राशि देकर शेष राशि ले लेते हैं। ये काम धड़ल्ले से चल रहा है, सबको पता है, लेकिन यहाँ बिचौलिया बाद पूरी तरह हावी है। जमशेदपुर में दिखी झारखंड की संस्कृति, 2.5 लाख से अधिक लोगों ने टूसू महोत्सव में जमकर थिरके। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर गोपाल मैदान में 2 साल बाद टूसू महोत्सव के अवसर पर जनसैलाब उमड़ा। टूसू प्रतिमा, चौड़ल और बूढ़ा गाड़ी लेकर पहुंचे लोगों ने अपनी संस्कृति विरासत को समाज के लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शित किया। झारखंड वासी एकता मंच की ओर से आयोजित टूसू मेला में 2.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। मेला में झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोग करीब 170 टूसू प्रतिमा और चौड़ाल लेकर पहुंचे। इससे 7 लोगों को टूसू में, 4 को चौड़ल में और 1 व्यक्ति को बूढ़ी गाड़ी में नाच प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया। आयोजन का नेतृत्व सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, जुगललाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी, गम्हरिया के पार्षद स्नेहा महतो कर रहे थे। लोहरदगा में अपराधियों व नक्सलियों की दहशत, 3 महीने में 3 वारदात से लोगों को आक्रोश। कुंडू थाना क्षेत्र में पिछले 3 माह से अपराधियों और नक्सलियों की दहशत है। ये सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चुनौती दे रहे हैं। गोलीबारी की 2 वारदातों में पुलिस को सफलता मिलना तो दूर, पुलिस को इस बात की जानकारी तक नहीं मिल पाई कि घटना में अपराधी शामिल है या उग्रवादी। इसी के बीच तीसरी वारदात को भी अंजाम दे दिया गया। इसमें ग्रामीणों में आक्रोश है। झारखंड के कोडरमा में बड़ा हादसा, गैस टैंकर व ट्रक की भिड़ंत में एक ड्राइवर जिंदा जला, 3 लोग हुए घायल। झारखंड के कोडरमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 वाहनों में टक्कर हो गई, जिसमें एक ड्राइवर जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि कोडरमा घाटी में ट्रक और गैस टैंकर में टक्कर हो गई, जिसे गैस टैंकर का ड्राइवर जिंदा जल गया और गैस टैंकर की केबिन पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल होने की सूचना है। झारखंड में बिहार की तर्ज पर होगी 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की कही बड़ी बात। झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर विभागीय स्तर पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की शिक्षक नियुक्ति नियमावली की जानकारी जुटाई गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इन राज्यों की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में विचार विमर्श किया है। खत्म हो रही है डेडलाइन, 40,000 की ट्रैंक्विलाइजेशन बुलेट को हो गई बर्बाद, अब भी पकड़ से बाहर तेंदुआ। पिछले 11 दिसंबर को पलामू टाइगर रिजर्व से निकलकर गढ़वा जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र वाले रंका, रमकंडा व भंडरिया वन क्षेत्र में सेवाडी, कुसुआर व रोदो गांव में बच्चों को मारने वाला आदमखोर तेंदुआ को मारने के इस अभियान में अब तक 40,000 की ट्रैंक्विलाइजेशन बुलेट बर्बाद हो चुकी है। वही आदमखोर तेंदुआ शूटर को चकमा देकर 2-3 दिन पहले कुसुआर से सीधे 50 किलोमीटर दूर दोबारा चिनिया चला गया। इन दिनों तेंदुआ ने वहां पर मवेशियों के निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पीसीबीएफ वाइल्ड लाइफ ने 31 जनवरी तक तेंदुआ को मारने का आदेश दिया है। ऐसे में तेंदुआ को मारने के लिए अब 10 दिन में भी कम समय बचा है। इसे आगे के समय का आदेश पत्र में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अब तक शूटर नवाब आफत अली खान व वन विभाग पर तरकीब व तेंदुआ ने नाकाम कर दिया है। 2022 को लेकर डीसी ने संस्थानों को जारी की नोटिस, 3 दिन का दिया समय। झारखंड राज्य निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन नियमावली 2022 को लेकर जिला प्रशासन ने स्थानीय कंपनियों, संस्थानों, होटलों, रेस्टोरेंट, एसोसिएशनों, क्लबों से 3 दिनों के अंदर प्रतिवेदन देकर यह बताने को कहा है कि उन्होंने अपने संस्थान में इसका कितना अनुपालन किया। उपायुक्त ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन के अनुपालन को लेकर निजी क्षेत्र की कंपनियां, विभिन्न संस्थाओं के चीफ महाप्रबंधक, अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक, प्रबंधक सचिव को पत्र लिखकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है। झारखंड में शुरू हुआ 71 तालाब व
परकुलेशन टैंकों का निर्माण कार्य कृषि मंत्री ने कही बड़ी बात। कृषि विभाग के मृदा एवं जल संरक्षण योजना के तहत राज्य में एक साथ 71 तालाबों का जीर्णोद्धार और 184 परकुलेशन टैंक निर्माण की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सभी प्रखंडों में समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी के नगरी स्थित कृषि विभाग के प्रशिक्षण केंद्र जैस्मिन में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल इस स्कीम के तहत 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना है। इस पर 317 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होना है। इसके साथ साथ पूरे राज्य में 2743 परकुलेशन टैंक का निर्माण होना है। राजस्थान में सरकार कीटनाशकों का छिड़काव में मदद के लिए किसानों को किराए पर देगी ड्रोन। राजस्थान सरकार उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में मदद के लिए राज्य के निम्न आय वर्ग के किसानों के किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराएगी। लोकल अधिकारी पारंपरिक छिड़काव की तुलना में ड्रोन छिड़काव पर 70% से 80% पानी बचाया जा सकता है। एक किसान ने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से काम कम समय में प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, हम पंजाब में एक बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने को लेकर योजना बना रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महाराष्ट्र के मुंबई में रविवार को कहा, हम पंजाब में एक बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। मान ने कहा, मैं मुंबई के सभी प्रोडक्शन हाउस से अनुरोध करूंगा कि वे पंजाब में भी आकर अपने प्रोडक्शन हाउस स्थापित करें। मैं यहां पंजाबी सिनेमा उद्योग और बॉलीवुड को जोड़ने आया हूं। ब्रिटिश सांसद ने कहा, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन बिली मोरिया ने यूके के संसद में भारत यूके के संबंधों का महत्व विषय पर एक बहस के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, आज वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। कौन है शाहरुख खान? पठान के फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़े सवाल पर असम से हेमंत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को जब पठान फिल्म के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, शाहरुख खान कौन है? मैं उन्हें या पठान को नहीं जानता। उन्होंने कहा, खान ने इसे समस्या को लेकर मुझसे बात नहीं की है। वह बात करते तो इस मामले को देखूंगा।